परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित मुनि श्री संबोध कुमार के सामने वेदांत धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, जैन धर्म और जैन दर्शन दोनों में बड़ा बुनियादी अंतर है। जहाँ सिद्धांत की बात आती है, फिलोसॉफी की बात आती है, प्रिंसिपल की बात आती है, नियमों की बात आती है, वहाँ जैन दर्शन शब्द का उपयोग किया जाता है। जहाँ आचार की बात आती है, चर्या की बात आती है, वहाँ पर जैन धर्म शब्द की बात आती है। जैनिज्म, जैन फिलोसॉफी, जैन दर्शन बहुत कहना चाहिए बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म दर्शन है। और अगर इसके सिद्धांतों को देखा जाए तो जैन धर्म जन्म धर्म जन्म धर्म जैन धर्म जो है जन्म धर्म बनने की क्षमता योग्यता रखता है। विज्ञान की परिभाषा यह है, व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वही विज्ञान में जैन धर्म विज्ञान की सारी बातें माने न माने, किंतु विज्ञान ने जैन धर्म की प्राय सभी बातों को माना। ऐसा कहना चाहिए कि विज्ञान ने जैन धर्म का बड़ा उपकार किया, यानी जैन धर्म को वैज्ञानिक बनाने में वैज्ञानिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे जो ऋषि हुए उनका ये लक्ष्य भी था और वो लक्ष्य तक काफी सिद्धि भी हुए कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म और विज्ञान दोनों, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। ये देखा गया जो लोग वैज्ञानिक है वो केवल वैज्ञानिक ही रह गए, जो लोग आध्यात्मिक है वो आध्यात्मिक ही रह गए। तो उन्होंने बताया आचार्य श्री महाप्रति जी ने कि जो इसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा, तो उपाय बताया कि जो लोग वैज्ञानिक है उनको अध्यात्म का जीवन जीना चाहिए और जो लोग आध्यात्मिक है उनको विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना चाहिए। महावीर वैज्ञानिक धर्म के आस्तिक और आइंस्टाइन अध्यात्म धर्म के वैज्ञानिक संत थे। जब डॉक्टर आइंस्टाइन से पूछा गया
कि आप अगले जन्म पे क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बताया मैं उस व्यक्ति को जानना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने सबको जान लिया। यानी ऐसा भी सुनने में आया कि उनकी भावना रही कि मैं वैज्ञानिक बन गया लेकिन मैं आध्यात्मिक नहीं बन सका। विज्ञान जैन दर्शन के जो सिद्धांत है, जैसे अनेकांत, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे अनेकांत कहते हैं, या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और इस बात को वैज्ञानिक लोगों ने शब्द दिया, एक होता है रियलिटी, एक रिलेटिविटी। तो अनेकांत है रिलेटिविटी, और विज्ञान का जो सिद्धांत है वो है रियलिटी। कभी रियलिटी कुछ और होती है और वास्तविकता कुछ और नजर आती है। तो मैं अपने विषय पर थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि जैन धर्म को भी जानना जरूरी है कि जैन धर्म क्या है। जैन मीन्स who conquer to self, and Jainism one of the oldest religion in the world. And Lord Mahavira, 24th Tirthankar, preceptor, master of Jain tradition, and Jain tradition gives more stress on non-violence and peace. And Mahatma Gandhi himself learned non-violence from Jain monk, and he practiced non-violence and peace in India and South Africa for stop to violence and social injustice. Non-violence means not to hurt, not to kill, not to injure to any living being. यानी इतनी गहरी बात बताई गई कि जैन दर्शन, जैसे कि अब आज का बात हम चर्चा करते हैं कि रात्रि भोजन एक समय था कि रात को अंधेरा था, इसलिए रात को नहीं खाने की बात थी। अब तो उजाला है, अब तो मना करते हैं। तो वैज्ञानिक लोगों ने आधार दिया, डॉक्टर भी कहने लगे कि रात को खाना मत खाओ, तो रात को खाना खाओगे तो भोजन नहीं पचेगा। कारण बताया कि जो वातावरण है उसमें सब तरह के तत्व होते हैं, और रात्रि के समय में क्या होता है, दिन के समय तो जो सूर्य है, सूर्य में अल्फा, बीटा और बीटा ये तरंगे होती है। वो तरंगे जो वायरस है, बैक्टीरिया है, दिन में उसको नष्ट कर सकता है, तो सूरज के पावर में वो शक्ति है। लेकिन रात के समय में सूरज नहीं होता, उल्टा ये जो लाइट है, इन लाइट के माध्यम से भी कई छोटे मोटे जीव पैदा हो जाते हैं जो भोजन में मिक्स हो जाते हैं और वो स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। एक बार आरोप लगाया गया जैन लोगों के ऊपर कि जैन लोग जो है वो न तो गंगा को मानते हैं और न सूरज को मानते हैं। जैन धर्म के बड़े आचार्य हुए आचार्य यशोविजय, उन्होंने कहा कि हम गंगा को भी मानते हैं और हम सूरज को भी मानते हैं। बोले कैसे, क्या तरीके से बताया उन्होंने। वो समय को जो राजा था बहुत प्रभावित हुआ, वो राजा भी जैन बन गया कि सूरज को कैसे मानते हैं, कि सूरज सब दुनिया में प्रकाश देता और अब वो हमारा परम मित्र है और संक्षेप हो गया, यानी सूरज चला गया, सूरज नहीं है तो हम उसके वियोग में सूर्य के जाने पर अपना मित्र चला गया, हम उसकी याद में खाना भी नहीं खाते। हम कितना सूरज को मानते हैं। आप लोग तो सूरज खाना खाते रात को, अगर खाते तो आप सूरज को कहाँ मानते, उसकी ज्यादा तो हम जैन लोग मानते, समझाने का करें। फिर गंगा को कैसे मानते? देखिए गंगा बहुत पवित्र है और हम लोग इतने पवित्र नहीं है। हमारे हाथ से कहीं गंगा अपवित्र न हो जाए तो हम लोग जैन साधु जो है गंगा के पानी को हाथ भी नहीं लगाते, इसलिए कि हमें हमारे हाथ से पानी, गंगा का पानी अपवित्र न हो जाए। इसका मूल सिद्धांत कारण क्या था आप जानते हैं। तो ऐसा बताया वो आप तो गंगा को भी मानते हो, आप तो सूरज को मानते हो, चांद को मानते हो, सबको मानते हो।
तो वो राजा इतना प्रभावित हुआ, वो राजा भी प्रेम कर गया। तो रात्रि भोजन एक ऐसा ये विषय है। तो रात को खाना, और हमारे भाई के जैन धर्म में ही जब हम अन्न दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें भी मिलता है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि रात को खाना खाना मांस खाने के समान है, और रात को पानी पीना खून पीने के समान है। ये मार्कंडेय पुराण एक बहुत बड़ा पुराण ग्रंथ होता है, उसमें लिखा है। कुछ सा लगता कोई अति लिख दिया होगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन भाव ये है कि रात को न खाना खाओ न रात को पानी पियो। पानी देखिए, पक्षी देखिए आप, जो पक्षी होते हैं वो रात को खाना तो दूर है पानी भी नहीं पीते। पशु जो होते हैं वो रात को खाना नहीं खाते। और बहुत सारे, ये देखिए, मनुष्य की अपेक्षा पशु ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा हेल्दी है। इसके 5 कारण। पहला कारण ये कि पशु जो है वो जब भी खाना खाएगा चबा चबा के खाएगा, और जब भी आदमी खाना खाएगा दबा दबा के खाएगा। और एक सूत्र याद रखिए, जो दबा दबा के खाएगा वो दवा खाना जाएगा, और जो जिम में जाएगा, जिम में समझते पार्टी में, जो जिम में जाएगा वो जिम में जाएगा, जिम जिसमें वजन कम करते हैं, जिम्नास्टिक जिम में जाता। तो ये भोजन को वो चबा चबा के खाता, और आदमी चबा चबा के नहीं खाता है। अगर दबा दबा के खाता है तो नुकसान करे। नंबर 2, कोई पशु बिना भूख के खाना नहीं खाएगा, और आज का आदमी बिना भूख के खाना खाए। एक बार की बात, सारा खाना खा लिया गया, लड़की ने पूछा पापा और कुछ चाहिए? मेरे बिल्कुल नहीं, टंकी फुल हो गई। बोले कुछ तो ले लो। मेरे बिल्कुल जगह नहीं है। थोड़ी देर में रसगुल्ले आए, और रसगुल्ला खा गया। बोले रसगुल्ला पापा ये जगह कैसे हो गई? तो पापा ने समझाया, ऐसा समझे कि कोई दरबार लगा हुआ है, दरबार में जनता बैठी हुई है, और जगह बिल्कुल नहीं है, राजा अभी आया नहीं है। जैसे ही राजा आता है सब उसको, अरे हटो हटो हटो, राजा राजा राजा, ये रसगुल्ला राजा है, इसको जगह मिल जाता। ये बहाना बनाता है। नंबर 3, जब भी कोई पशु बीमार होगा खाना खाना छोड़ देगा, और आदमी जब भी बीमार होगा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, और सबसे पहले क्या पूछेगा? डॉक्टर साहब क्या खाऊं? अरे खाकर बीमार हुआ, खाने की बात है। और यदि आपके घर में कोई पशु है, कुत्ता बिल्ली आदि जो भी है, खाना नहीं खा रहे हैं, समझ जाना कि ये बीमार हो गए हैं, इसलिए नहीं खा रहे, और ये स्वस्थ होंगे तब खाएंगे। यानी यूं कह सकते हैं वो स्वस्थ होने के लिए नहीं खा रहे। और चौथी बात कि पशु जो है वो स्वास्थ्य के लिए नहीं खाता। आदमी स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाता है। भगवान महावीर साहब ने कहा था, जीभ के लिए मत खाओ, पेट के लिए खाओ। अब देखिए, गाय जो होती है क्या खाती है? चारा खाती है, बदले में क्या देती है? दूध देती है। देखो गाय है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कभी कोई तरह का कोर्स नहीं किया, फिर भी वो चारा खा के दूध देती है। हम लोग रसगुल्ला खा के क्या देते हैं? सोचने की बात। जानवर से सीख लेना चाहिए बहुत सारी बात। तो ये रात्रि भोजन कितने सारे स्वास्थ्य को नुकसान करते। और एक नियम है, दूध, नींद और भोजन तीनों में 3-3 घंटे का गैप होना चाहिए। आज का आदमी क्या करता है? 9 बजे खाना खाता है, 10 बजे आज तक देखता है, 11 बजे दूध पीता है, और 12 बजे सो जाता है। इसके पहले की समाचार पत्र आते हैं, वो समाचार हमारे अंदर से आते हैं, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है। ये समाचार कहाँ से आए? रात को में डाले, सुबह छप जाए। इन तीनों में 3-3 घंटे का गैप रहना चाहिए। यदि आप शाम को खाना जल्दी खाओ तो नियम क्या है? यदि शाम को खाना खाते हो तो दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीते हो तो खाना नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि दूध को पचने में 3 घंटा और 20 मिनट लगते हैं। आपने खाने भी खाया, दूध भी ले रहे, दवाई भी ले रहे, पानी भी पी जा रहे हैं और फिर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा पेट सही नहीं। कितना वैज्ञानिक था ये दर्शन। और हमारे आचार्य श्री महाप्रति जी हुए, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, पुस्तक भी लिखी, आहार विज्ञान, प्रेक्षाज्ञान आहार विज्ञान के हम जो खाते हैं, अब जो एक शब्द है मांसाहार का, नॉन वेज का, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मांस खाने वाला व्यक्ति केवल मांस नहीं खाता, मांस के साथ में पशुओं के संस्कार भी खाता। और देखिए मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है। दो तरह के पशु होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। क्या इसकी पहचान? जो पशु पानी को चाटते हैं वो मांसाहारी। देखिए बिल्ली, कुत्ता, शेर ये पानी को चाटेंगे, और जो पशु पानी को पीते हैं वो सब शाकाहारी। गाय, भैंस, बकरी ये पानी को पीते हैं। और मनुष्य पानी को चाटता है कि पीता है? बताइए। तो मनुष्य स्वभाव से क्या है? मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है। अभी थोड़े कुछ साल पहले लंदन के अंदर प्रयोग किया गया कि एक गाय है, ये गाय ज्यादा दूध दे दे, इसलिए गाय को मांस खिलाना शुरू कर दिया और गाय पागल हो गई और मेड काऊ की बीमारी हो गई। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, हमको बताया कि एक परिवार है, इनको दर्शन दे दो, मंगल पाठ सुना दो। क्या हुआ? बोले इनको जो मांस खाया था वो गाय का मांस खाया और मेड काऊ की बीमारी हो गई। एक कीड़ा पैदा होता है, वो कीड़ा धीरे धीरे ब्रेन में जाता है, बड़ा होता है, ब्रेन को खा जाता है और आदमी मर जाता है। तो ऐसा उन्होंने गलती की। फिर लंदन के अंदर में सब जगह लिखा गया कि यहाँ पर इस तरह की गाय का मांस नहीं मिलता। तो ये मांस खाना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करता है, महंगा भी पड़ता है और हमारे संस्कार इसमें गलत पैदा हो जाते हैं। तो आप तो जैन हो, आपको तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे अंडा है, अब कई लोग बोलते हैं अंडा तो शाकाहारी है, लेकिन भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अंडा मांसा शाकाहार नहीं है। और वैज्ञानिक लोगों ने अंडे के बारे में शोध तथ्य इकट्ठे किए कि अंडे के आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि अंडे से मुर्गी होती, अगर अंडे से मुर्गी ना हो फिर वो अंडे क्या हो? तो सारा उसमें जीव होता है, पंचेंद्रिय जीव होता है। ये लोग जानते नहीं, वो बताते हैं इसमें कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, और जितना प्रोटीन जितना विटामिन सोयाबीन में होता है उतना अंडे में नहीं होता है। एक प्रयोग किया गया, 2 पहलवान थे, एक पहलवान शाकाहारी, एक पहलवान मांसाहारी, और लड़ाई की, शाकाहारी जीत गया, मांसाहारी हार गया। जबकि शाकाहारी बाजरे की रोटी और लहसुन की सब्जी दूर के खाता था, ऊपर छाछ की लेता, 3 चीज और मजबूत शरीर। देखिए आप, तो ये बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत है। तो हम अपने जीवन में शाकाहार को समझे। रात्रि भोजन और जैन दर्शन, जैन धर्म के लोग तो कितने वर्षों से इसका पालन करते थे और बड़ा वैज्ञानिक लोगों ने बड़े ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से हमें ये गौरव होता है कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म बन गया है। और विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि हमारे भीतर जो हार्मोन्स आदि पैदा होते हैं वो शाकाहार के अलग होते हैं। अब देखिए, एक होता है शाकाहारी पशु, एक मांसाहारी पशु। हमको डर किससे लगता है? देखिए, जो शाकाहारी पशु है उससे डर नहीं लगेगा, चाहे वो हाथी क्यों नहीं, और मांसाहारी से डर लगेगा, चाहे वो सांप का बच्चा क्यों नहीं। और हमको काम कौन से आ रहे हैं? आम जनता को शाकाहारी पशु काम आते हैं, मांसाहारी पशु काम भी नहीं आते। तो ये वो डरावने भी होते हैं, उनके दांत भी नुकीले होते हैं, उनकी आंखें भी अलग ढंग की होती है, और अंधेरे में पता चल जाता कि शाकाहारी के माते जो मांसाहारी है उसकी आंखें अंधेरे में चमकेगी, जो शाकाहारी है आंखें नहीं चमकी। और स्वभाव वगैरह बहुत सारा गहरा संबंध है। तो हम रात्रि भोजन से बचने की कोशिश करें
और जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो 18 तरह के पाप रात्रि भोजन से जा सकते हैं। जितने भी पाप होते एक रात्रि भोजन से आप क्या बचे, क्योंकि विज्ञान का सूत्र है आहारम पचती सिद्धि, आहार वर्तित दोषनम, अग्नि आहार को पचाती है। अब रात को अग्नि नहीं है, भोजन पचेगा नहीं और कितनी सारी बीमारियां वो लेकर आएंगे। भूखे रहकर सो जाओगे, गारंटी आप नहीं मरोगे, लेकिन आप खा के, दुनिया में खाकर मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और बिना खाने वालों की संख्या मरने वालों की बहुत कम मिले। उल्टा कहना चाहिए कि जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग छोटी मोटी तपस्या करते हैं या रात को नहीं खाते, वो लोग ज्यादा जीते। जो लोग वर्षे तप करते हैं, एकांतर करते हैं, वो इनडायरेक्ट अपनी उम्र बढ़ा ले, क्योंकि विज्ञान के अनुसार हमारा जो लीवर है वो 300 साल तक काम कर सकता है, हमारा ब्रेन है 1000 साल तक काम कर सकता है, हमारी जो हार्ट है 500 साल तक काम कर सकता है। देखिए पहले के जमाने में ऋषभदेव की कितनी उम्र है, कितने सारे लोग इतने लंबे लंबे क्यों जीते थे? कारण इनसे सही काम लेते थे, इनको विश्राम देते थे। हम आज का 1 सप्ताह की जिंदगी मनुष्य इनको विश्राम नहीं देते, बहुत ज्यादा जल्दबाजी का जीवन जीते हैं। तो ऐसे एक विज्ञान का ये दर्शन, शाकाहारी जीवन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, उसमें शाकाहारी में तत्व भी अच्छे होते जो स्वास्थ्य के लिए फायदे भी करते। मांसाहारी शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि, सभी दृष्टि से वो नुकसान करता है। यदि हम इसको समझे और आप जेल हो, आप सब शाकाहारी हो, आप लोगों को समझाओ, जो लोग आपको मिले। और मैंने देखा अमेरिका में 1 साल में लगभग 13,000 लोग शाकाहारी बनते हैं। कितने? 13,000। बस वो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य बताते हैं, वो दिखाते हैं फिल्म के माध्यम से, इसने मांस खाया, मछली खाई, अंडा खाया, मीट खाया तो ये नुकसान हुआ, तो वो नुकसान से बचने के लिए छोड़ते हैं। और जगह जगह अमेरिका में देखा मैंने, टाको बेल जैसे मैकडॉनल्ड होता है, ऐसे टाको बेल एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। और भोजन कितना सस्ता, $1 में 3 टाइम खाना खा लो फिर भी कुछ पैसे बच जाए। और ऐसा अमेरिका एक ऐसा देश जहाँ पर $1 कमाना बहुत इजी, और $1 से 3 टाइम खाना खा लो। आज हम देखते हैं ₹1 कमाना कितना कठिन, और एक अनुसार चाय भी नहीं मिलती हो। अलग अलग देश की विशेषता। तो हमें, मेरा कहने का भाव ये है कि हमें भी आगे आगे बढ़ना है। और आज हमारा भारत बहुत विकास कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और ये दर्शन के साथ में विज्ञान के बहुत सारे संबंध जुड़े हुए। तो हम आज की इस गोष्ठी से यह प्रेरणा लें कि रात्रि भोजन और नॉन वेज इससे बचने की कोशिश करें। जितना समय आगे बहुत कठिन आ रहा है, अगर अभी से नहीं समझेंगे, बच्चों को नहीं समझाओगे, तो ये आगे फिर दिक्कत पड़ जाएगी। तो आप अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को ये शाकाहारी अभिन्न और इसका महत्व समझे और इसके फायदे समझे और लोगों को बताएं। और रात्रि भोजन से जितना बचे, मैंने कितने सारे लोगों को देखा कि रात को बिल्कुल, जो लोग जेल नहीं है वो भी रात को खाना नहीं खाते। आज भी बंगाल में, बिहार में और कर्नाटक में ऐसे ऐसे गांव है, सूर्यास्त हुआ खाना भी बंद, पीना भी बंद, 12 महीने। वो कोई जेल नहीं है, लेकिन जेल से कम नहीं है। नॉन जेल इज मोर देन जेल समटाइम। कभी कभी देखा हमने, जो लोग जेल है उनका जीवन अलग तरह का, और जो कर्मणा जेल है, जिन्होंने जैन धर्म को समझकर स्वीकार किया, उनका जीवन अलग रहता है। आप भी जैन धर्म को केवल श्रद्धा के साथ स्वीकार मत करो, उसे विज्ञान के साथ समझे और फिर उसको आप खुद अपनाएं, फिर लोगों को बताएं। तो आप इस संदर्भ में और भी चर्चा हमारे बीच में अद्भुत महत्वपूर्ण पाए जो इससे जुड़े हुए हैं जैनिज्म के साथ में, बहुत अच्छी अच्छी गहरी गहरी बातें जो आज वर्तमान में बड़ी चर्चित है, इन बातों को लेकर हमारे बीच में विराजमान है। मुझसे संबोध कुमार जी स्वामी, मैं सादर निवेदन करूंगा आज के विषय पर अपना